कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात सृष्टि में अनंत जीव है, अनेक प्रकार के जीव, लेकिन उन सभी में मनुष्य एक निराला प्राणी जो अपने लिए तो सोचता है लेकिन अपनों के लिए भी सोचता है, जो स्वयं की रक्षा सुरक्षा तो करना चाहता है लेकिन जो असुरक्षित है उनकी भी सुरक्षा करना चाहता है, जो असहाय है उनकी सहायता करना चाहता है, जो अनाथ है उनका नाथ बनना चाहता है। अर्थात हमने अपने लिए ही नहीं सोचा है, हमने सबके लिए सोचा है। इसीलिए हम सभी में विशेष है, हम सभी से हटकर है, सबसे निराले। पशुओं की अपनी एक लाइफ होती है, पक्षियों की अपनी एक लाइफ होती है। पशुओं की लाइफ है सुबह होने के साथ ही दिन भर अपना भोजन ढूंढो, तलाशो और जहां जितना मिल जाए सब खा लो। शाम हो अपने घरों में घोंसलों में वापस लौट करके आ जाओ, रात गुजारो और सुबह उसमें। जिन्हें सिर्फ अपने पेट की चिंता होती है वो पशु होते हैं, और जिन्हें अपने पेट के भरने से पहले दूसरों के पेट के भरने की चिंता होती है वो मनुष्य होते हैं। हमें अपनी परवाह नहीं है, हम तो वो लोग हैं जो स्वयं भूखे रह करके दूसरों की भूख मिटा देना चाहते। 3 दिन के उपवास के बाद संत एकनाथ भोजन करने के लिए बैठे। भोजन करने के लिए बैठे, थाली परोस दी गई और उनकी थाली में रोटियां आ गई, सब्जी आ गई, दाल आ गई, सब। ये भारतीय संस्कृति है। भोजन की थाली सामने आने के पश्चात हम पहले भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं। भगवान के नाम का स्मरण करने के बाद हिंदू परंपरा में भगवान के नाम का एक ग्रास बाहर निकाल देते, उसके बाद भोजन ग्रहण। जैन परंपरा में भोजन बनाने से पहले एक मुट्ठी चावल भगवान के चरणों में चढ़ा देते हैं, उसके बाद भोजन तैयार होता है। फर्क थोड़ा सा है, जैन परंपरा में बनाने से पहले एक ग्लास निकाला जाता है, हिंदू परंपरा में खाने से पहले एक ग्लास निकाला जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया रही। संत एकनाथ के सामने भोजन की थाली है, उन्होंने हाथ जोड़े, आंख मूंद ली और भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि 3 दिन का उपवास तेरी कृपा हुई, मैंने उपवास कर लिया।
आज तेरी आज्ञा हुई, मैं भोजन के लिए बैठ गया। फिर तू कहेगा, फिर उपवास कर लेंगे। ये वो लोग हैं जो कहते हैं जिसमें तेरी रजा उसमें मैं राजी। जो भगवान की रजा में राजी है वही राजी खुशी जिंदगी जी सकता है। अन्यथा जिसे लगता है कि बस मैंने मजा के लिए जीवन जिया है, जीवन पाया है, खाओ पियो मौज करो, ये जिंदगी नहीं है। ये तो पशुवत जिंदगी हो गई, जहां पर सिर्फ खाना पीना मौज मस्ती करना है। वहां पर पशुओं में और आप में अंतर कहां नजर आ रहा है? वे भी ऐसा ही कर रहे हैं, खा रहे पी रहे मौज कर रहे हैं, भोगों को भोग रहे हैं, बस काम खत्म। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हम तो उसकी रजा में राजी होते। वो कहता है आज नहीं खाना है, आज खाने बैठ जा, उसकी आज्ञा। अब देखो संत एकनाथ के साथ भी ऐसा, उन्होंने आंख मुंद करके भगवान को धन्यवाद दी। 2 मिनट प्रार्थना कर रहे थे, आंख खोली और देखा कि थाली से रोटी नदारत। आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि मेरी थाली में 4 रोटियां रखी थी जो मुझे खानी थी, आखिर में रोटियां गई कहां? दृष्टि यहां वहां दौड़ाने के साथ जब द्वार के बाहर सड़क पर देखा तो एक कुत्ता वो रोटियां दबा करके भाग रहा। संत एकनाथ को लगा ये रोटी लेके जा रहा है, परंतु ऐसी रोटी मैं नहीं खाने दूंगा। संत एकनाथ उसके पीछे भागे। संत को भागते हुए देख करके कुत्ता और रफ्तार से भागा। अब कुत्ते की रफ्तार के साथ संत ने भी रफ्तार बढ़ा ली और एन कैन प्रकारण कुत्ते को पकड़ लिया। कुत्ते को पकड़ने के पश्चात संत एकनाथ ने कुत्ते से कहा कि तुझे रोटी खाना है, खा, कौन मना करता है, पर देख तो सही रोटियां रूखी है, अभी इसमें मैंने घी नहीं लगाया है। एक काम कर, पहले मुझे घी लगा लेने दे, उसके बाद तू रोटी खा ले। ऐसा कोई संत ही कर सकता है। उनके स्थान पर यदि कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति होता, अधार्मिक प्रकृति का व्यक्ति होता, वो भी कुत्ते के पीछे भागता, वो कटोरा घी का कटोरा लेकर के ना भाग करके डंडा लेकर के भागता, कुत्ता पकड़ में नहीं आता तो डंडा फेंक करके मारता। लेकिन संत ने कुत्ते को पकड़ा, रोटी में घी लगाई, कहा कि अब खा। साथियों, ये भारतीय संस्कृति है। हमने दूसरों के लिए पहले व्यवस्था की है। ये बेजुबान पक्षी, बेजुबान पशु, इनके लिए गौशाला, नंदीशाला, पक्षी घर कौन बना रहा है? जिसके मन में संवेदना है, जिसके मन में दया है, जिसके मन में करुणा है, जिसके मन में प्रेम है, जिसके मन में यह भाव है कि जैसा मैं हूं वैसे ही ये बेजुबान पशु पक्षी है, इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। जिसने यह सोचा उसने बनाया। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, हम पक्षियों के लिए घर बना रहे हैं, कुछ सुबह से पक्षियों को पकड़ने के लिए निकल जाते, जाल में फंसा लेते, उन्हें गुलेल से मार देते हैं। ऐसे लोग भी हैं। कुछ मारने वाले हैं तो कुछ बचाने वाले भी हैं। राजा शिवी का उदाहरण भारतीय इतिहास का एक अद्वितीय उदाहरण है।
जब उनकी परीक्षा के लिए, उनकी करुणा की परीक्षा के लिए, उनकी दया की परीक्षा के लिए देवताओं के मन में संदेह उत्पन्न हुआ तो परीक्षा लेने आ गया। और परीक्षा लेने आने के पश्चात उन्होंने पक्षी का रूप धारण किया, और पक्षी का रूप धारण करके एक शिकारी बन गया, एक पक्षी बन गया, और शिकार करने के इस पक्षी का शिकार करके वहीं पर गिराया जहां पर महाराज शिवी थे। महाराज शिवी ने छटपटाते हुए पक्षी को देखा, उसे उठा लिया, देखा कि यह छटपटा रहा है, तड़प रहा है। इसकी जान की रक्षा उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी गोद में रख करके उसके माथे पर हाथ फेरना प्रारंभ किया, सहलाना प्रारंभ किया। महाराज के हाथों का स्पर्श पाकर के जो देव पक्षी बना था वो अपनी विक्रियानुसार थोड़ा शांत सा महसूस करने लगा, अच्छा महसूस करने लगा। इतने में वह शिकारी आया। शिकारी ने कहा कि यह मेरा शिकार है, इसलिए इसे मुझे दे दो। महाराज शिवी ने कहा तुम्हारा शिकार है, पर मैं तुम्हें क्यों दे दूं? क्योंकि मैंने इसे निशाना बनाया और ये मेरा भोजन है, इसलिए आप मुझे प्रदान करें। महाराज शिवी ने कहा तुम्हें सिर्फ पेट भरना है, तुम्हें सिर्फ भोजन चाहिए है, तुम्हें सिर्फ मांस चाहिए? बोले हाँ मुझे मांस चाहिए, तो मैं इसके बदले में तुम्हें मांस दे देता। देखना है आप भारतीय संस्कृति में ऐसे सम्राट हुए, मैं इसके बदले में तुम्हें मांस दे देता हूं। वो तो देव था बहेलिया, वो तो देव था पक्षी। बोले ठीक है। तराजू मंगाई गई, एक तरफ पक्षी रखा गया और महाराज शिवी ने अपनी जांग का मांस अपनी ही कटार से काट करके निकाल करके रखा। विचार करना, बाहर किसी दूसरे मांस को मंगाते तो दूसरे पशुओं की हिंसा होती, और मंगाते पक्षियों की हिंसा होती। अरे पक्षी को बचाने के लिए तो मांस दे रहे हैं, अपनी जांग से मांस निकाल लिया, तराजू पर रखा। लेकिन जितना बड़ा पक्षी है उससे बड़ा मांस का पिंड रख दिया गया, लेकिन अभी भी तराजू ऐसी ही है। मांस रखते गए लेकिन उसके बराबर वो नहीं कर पाए। महाराज शिवी स्वयं तराजू पर बैठने को तैयार कि यदि तुम्हें जान ही चाहिए और मांस ही चाहिए तो मैं अपना सारा जीवन देने को तैयार हूं, लेकिन इस पक्षी को मैं मरने नहीं देना चाहता हूं। और जब इस प्रकार से वाक्या हुआ, वे दोनों के दोनों देव अपने असली रूप में प्रकट हुए, महाराज को प्रणाम किया, कहा धन्य है आप जिसे दूसरों की जान को बचाने के लिए जो अपनी जान को कुर्बान कर दे, उसका नाम है महाराज शिवी। मैं आप सबसे कहता हूं, हम उस धरती पर रहते हैं जहां पर दूसरों की जान के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी जाती है। साथियों, हमने ये पक्षी घर सिर्फ इसलिए बनाया ताकि ये पक्षी घर अपने इस आलीशान बंगले में हिंसक व्यक्ति अंदर घुस करके हमारी पक्षियों के प्राण को लेने की कोशिश ना करे। तो हम इसे पूरा व्यवस्थित ऊपर तक पैक कराना था, कोई भी कूद करके उनको तो अच्छा मौका मिल जाए यहीं पर धरपकड़ कर ले। नहीं, ये बंद करके यहां ये व्यवस्था रहेगी। और सबसे अच्छी बात यह है, मनीष ने इतना अच्छा स्थान चयन किया है कि यहां खाओ, पानी तुमको यहां पीना है यहां पियो, अन्यथा पूरा तालाब। कभी हम भरना भूल जाएं और रह जाए
तो भी हमारे पक्षी प्यासे रहने वाले नहीं है। शानदार तालाब है, मेरी ख्याल से पूरे देश के पक्षी आकर भी पिए तो भी ना सूखे, इतने पानी की व्यवस्था है। तो क्या ये सिर्फ हमारे मन की करुणा ने इस पक्षी घर का निर्माण किया है, हमारे मन की दया की भावना ने इस पक्षी घर का निर्माण किया है। उत्तम त्याग धर्म के दिन मैंने लोगों से कहा कि आज त्याग का दिन है, त्याग करो, लेकिन तुम्हारा दान मुझे मंदिरों के लिए और मंदिर के निर्माण के लिए नहीं चाहिए। हम गौशालाओं में देंगे, वृद्धाश्रम में देंगे, विधवाश्रम में देंगे, बालाश्रम में देंगे, अनाथाश्रम में देंगे, नंदीशाला में देंगे, यहां वहां देंगे, सब जगह पैसा देंगे, आप दान करो। उस दिन लोगों ने लाइन लगा करके दान दिया। ये झालरा पाटन के इतिहास का पहला दिन था जिसे आप दान दिवस कह सकते हैं। लाइन लगा करके लोगों ने दान दिया, लाइन कि हमारा दान लो। अद्भुत था वह दृश्य, आपको पूरी दुनिया में ऐसा सीन दिखाई नहीं देगा। राशन की दुकान पर तो लाइन देखी, पानी के लिए टैंकर के पीछे लंबी लाइन देखी, हमने टॉकीज में टिकट लेने के लिए लाइन देखी, हमने रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए, बस स्टैंड में टिकट लेने के लिए लाइन देखी। लेकिन भाई मैंने तो लाइफ में पहली बार दान देने वालों की लंबी लाइन देखी। लोग लाइन लगा करके दान दे रहे हैं कि हमारा हमारा हमारा, बहुत बढ़िया, पैसा इकट्ठा हुआ। दूसरे दिन मनीष मेरे पास आया, बोले महाराज श्री कल लोगों ने दान दिया है। मैंने कहा अब वो दान हम नंदीशाला, गौशाला, वृद्धाश्रम सब जगह पहुंचाना चाहते हैं। भूरू भी साथ में आया, सब लोग बोले महाराज श्री हमारे वृद्धाश्रम में ज्यादा वृद्ध तो है नहीं, 8 ही वृद्ध है और पैसा भी हमारे पास कोई कमी नहीं, हमें वहां पैसा ना दे करके आप और भी कहीं दे तो चलेगा। मैंने कहा नहीं कि भाई बोला है तो कम से कम कुछ अंश तो वहां देंगे। बोले आपकी इच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, आप 1121 जो वहां के लिए लेना ले लो। ऐसे ही मनीष ने कहा कि नंदीशाला भी बढ़िया चल रही है, सरकार भी पैसा देती है, लोग सहयोग करते हैं, उसमें भी इतनी जरूरत नहीं, गौशाला में जरूरत नहीं है। महाराज से हम यदि यहाँ पर एक पक्षी घर बनाए तो कैसा रहेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।